जानी टीवी देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे दुनिया के एक उस बदनसीब इस्लामी मुल्क की जिसे 90 की दहाई में खाको खून में नहला दिया गया। 1990 के बाद जहां एक तरफ रूस के टुकड़े हो रहे थे तो दूसरी तरफ यूरोप में युगोस्लाविया का भी खात्मा हो रहा था। मकदूनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, कोसोवो और सर्बिया जैसे ममालिक पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद वजूद में आने वाली इस मुमलकत से आज़ादी हासिल कर रहे थे। तो ऐसे में कोसोवो की तरह बोस्निया और हर्ज़ेगोविना से भी आज़ादी की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गईं। बोस्निया जहां इस्लाम का फैलाव तुर्कों के दौरे हुक्मरानी में हुआ था, कोसोवो की तरह एक आज़ाद मुस्लिम मुमलकत के वजूद की दावेदार थी। लेकिन वहीं पर इस मुल्क में सरपस्का के इलाकों में सर्बियन लोगों की अक्सरियत होने के सबब ये मुल्क एक होने की बजाय दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से करवाए गए रेफरेंडम में यह फैसला हुआ था कि बोस्निया को आज़ादी दी जाएगी। लेकिन बोस्निया और हर्ज़ेगोविना जहां एक तरफ आज़ाद रियासत का वजूद कायम कर चुकी थी, वहीं सर्ब कबाइल सर्बिया और दीगर हमायती ममालिक जिनमें क्रोएशिया काबिल फहरिस्त था, उनकी अमदाद से मुल्क पर कब्जा कर चुके थे। ऐसे में हालात ने करवट बदली तो ये सरजमीन इंसानों का कब्रिस्तान बनना शुरू हो गई। मुसलमानों की अक्सरियत को यहाँ पर मारा जाने लगा। एक, दो या चंद सौ नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमानों को मारकर क्रेनों की मदद से दफन किया जाने लगा। 1995 की बात है, जब बोस्निया में मुस्लिम गिरोह मुसल्लह हो चुके तो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज ने उन्हें इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन की इस फौज में ज़्यादा तादाद नीदरलैंड से थी। इस फौज का यह हाल था कि अगर कोई बंदा छुट्टी पर जाता तो उसे वापस बोस्निया में नहीं भेजा जाता था और 1995 में नीदरलैंड की फ़ौजों की तादाद सिर्फ 400 रह गई। यानी अगर हम कहें कि इस सारे कत्लेआम के पीछे अक़वाम मुत्तहिदा का ही हाथ था तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। अलबत्ता पाकिस्तानी अफवाज ने इस अमन मिशन में अपने बोस्नियाई मुसलमान भाइयों का वो साथ दिया जो बोस्निया की आने वाली कई नस्लें भूल नहीं पाएंगी। पाकिस्तानी फौज अपने हिस्से का खाना बोस्नियाई पनाह गजीरों को दिया करते थे और खुद भूखे रह जाया करते थे। बोस्नियाई औरतों की इज्जतें बचाने और बुजुर्गों की जिंदगियां बचाने में पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा नाम रहा है। आज आप यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपको पाकिस्तानी होने के नाते तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। मगर बोस्निया यूरोप का वो मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को लोग घरों में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। हत्ता के बोस्नियाई लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी के ख्वाब सजाए फिरती हैं। बोस्निया के बॉर्डर पर एंट्री के वक्त पाकिस्तानियों से ना तो सवालों जवाब किए जाते हैं और ना ही किसी पाकिस्तानी के वहां से रिपोर्ट होने की कोई खबर सामने आती है। एक ऐसा मुल्क जहां हमारी इतनी हौसला अफजाई होती है, हमारी हुकूमत फिर भी ऐसे ममालिक के साथ तावन नहीं करती। सयाहों की आसानी के लिए आसान वीज़ा सर्विस मुतारिफ नहीं करवाती। हुकूमत आसान वीज़ा सर्विस मुतारिफ करवाए ताकि यह दोस्ती कम होने की बजाय बढ़ती चली जाए। मुसलमानों को एहसास हो कि भाईचारा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। बोस्निया के माजी के इन तल्ख हक़ाइक़ को मैं आप लोगों के साथ बस इतना सा ही शेयर करूँगा, वगरना यूट्यूब इंतज़ामिया कहीं इस वीडियो को डिलीट ही ना कर दे। बोस्निया के माजी से तो हमने आपको आशना करवा दिया, अब बात करते हैं बोस्निया के हाल की। लेकिन इससे पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मालूमात से भरपूर कोई भी तफरीही वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, 1 मार्च 1992 को बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को युगोस्लाविया से आज़ादी नसीब हुई थी। 1995 के कत्लेआम के बाद 14 दिसंबर को इसी साल सरपस्का की इलादगी को भी ख़त्म करते हुए उसे भी बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का हिस्सा बना दिया गया था। इन 3 सालों के दौरान कमोबेश 3 लाख से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया गया था।
1995 से अब तक मुसलसल हर साल हज़ारों की तादाद में अफराद को इज्तिमाई कब्रों से निकालकर दफन किया जा रहा है। लेकिन इस सारे कत्लेआम के बाद बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के लीडरों का एक बात पर इत्फाक हो गया है कि इत्फाक में ही बरकत है। आज बोस्निया का शुमार यूरोप के महफूज तरीन ममालिक में किया जाता है। तबाहशुदा शहरों को दोबारा से तामीर किया जा चुका है। मईशत जो ज़बूहाली का शिकार हो चुकी थी, इसे भी पर निकलना शुरू हो चुके हैं। बोस्निया का आज तर्ज हुक्मरानी सारी दुनिया से अलग है। बोस्निया में बोस्नियाई, सर्बियन और क्रोशियाई नस्लों के लोग बसते हैं। इसी बात के पेश नज़र वहाँ 3 सदर मुंतखब होते हैं जो अपनी अपनी नस्लों की नुमाइंदगी करते हैं। बोस्निया में अमन की फ़िज़ा कायम हो चुकी है, मगर इसके बावजूद कभी कभार ऐसी खबरें अखबारात की जीनत बनती रहती हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि कहीं ये मुल्क दोबारा खाना जंगी की तरफ ना चला जाए। हम अपने बोस्नियाई मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं कि खुदाया उन्हें इज़्ज़त और सुकून वाली ज़िंदगी अता कर, उन्हें इस काबिल बना दे कि वो अपने हक़ को हासिल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना 51,209 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ आज दुनिया का 125वां बड़ा मुल्क माना जाता है। आज़ादी के वक्त इस मुल्क की आबादी 43 लाख से ज़ायद थी। जंग के दौरान लाखों लोग मारे गए और लाखों लोगों ने हिजरत कर ली। आज इस मुल्क की आबादी 35,11,000 अफराद पर मुश्तमिल है और इस मुल्क का शुमार दुनिया में आबादी के हवाले से 132वें बड़े मुल्क के तौर पर किया जाता है। मुल्क की करेंसी को कन्वर्टिबल मार्क कहा जाता है। इनका एक मार्क पाकिस्तानी 88.55 रुपयों जबकि 39.94 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। प्लस 397 इस मुल्क का कंट्री कोड है और BA इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम माना जाता है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4,733 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। पाकिस्तान से बोस्निया में कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, लिहाजा आपको इस मुल्क में जाने से पहले UAE, तुर्की या कतर जैसे ममालिक में ले ओवर करना पड़ता है। औसतन पाकिस्तान से बोस्निया आने जाने की टिकट 80,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान में रहती है। पाकिस्तान बोस्निया से वक्त के लिहाज से 3 घंटे आगे है। एक सरसब्ज और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इस मुल्क में सैर के लिए सबसे बेहतरीन माह तस्वर किए जाते हैं। दोस्तों, बोस्निया का शुमार यूरोप के सबसे सस्ते ममालिक में होता है। बोस्निया में खाने का औसतन खर्चा 200 से 300 रुपए तक आता है। हलाल फूड मुल्क में हर जगह दस्तयाब होता है। रहाइश के लिए आपको कमरा 1,000 से 2,000 के दरमियान आसानी से मिल जाता है, जबकि यूरोप के दूसरे बेशतर ममालिक में एक रात के लिए कमरा 3 से 4,000 तक भी मुश्किल से दस्तयाब होता है। एक मज़े की बात यह है कि अगर आप वहाँ के लोगों से थोड़ा खुलकर बात करें और उन्हें बतलाएं कि आप पाकिस्तान से हैं, तो लोग आपको अपने घरों में ले जाएंगे, जहां आपकी खूब मेहमान नवाजी भी की जाएगी और इस अमल से दोस्ती भी बढ़ती है और एक दूसरे को जानने का अच्छे से मौका भी मिलता है। दोस्तों, बोस्नियाई वार के दिनों में इस मुल्क की फीकस मजमूई आमदनी $300 थी, लेकिन हर आने वाले साल में इस मुल्क ने तरक्की की और आज फीकस मजमूई आमदनी $6,000 पर पहुंच चुकी है। कुल मुल्की पैदावार $20.7 बिलियन पर है। बोस्निया का शुमार सियाहत के शोबे में तरक्की करने के हवाले से दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क के तौर पर होता है। 2010 में इस मुल्क में सयाहों की तादाद 6,56,000 अफराद थी। 2018 में ये तादाद तकरीबन 19 लाख अफराद को पहुंच चुकी है। इस मुल्क में आज़ादी से पहले लोहे स्टील की सन्नत अरूज पर थी, मगर इस मुल्क में होने वाली इस खाना जंगी ने इस सन्नत को मुकम्मल तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज इस मुल्क में स्टील की सन्नत दोबारा से अपना मुकाम हासिल कर रही है। सोने के बेशुमार ज़खायर इस मुल्क में मौजूद हैं, जो मुल्की मईशत को सहारा देने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये मुल्क लकड़ी और लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर, गाड़ियों की सीटें, बिजली और एल्यूमिनियम की फ़रोख्त से हर साल अरबों डॉलर कमा रहा है। बोस्नियन, सर्बियन और क्रोएशियन इस मुल्क की 3 सरकारी ज़ुबानें हैं। मुल्क में 50% आबादी बोस्नियाई लोगों की है। 30% सर्बियन अफराद भी इस मुल्क में बसते हैं। 15% क्रोएशियन लोग, जबकि बाकी दीगर नस्लों के लोग भी इस मुल्क में मुस्तकिल रहाइश पजीर हैं।
मुल्क में ज़ुबानों का इस्तेमाल भी तकरीबन आबादी के लिहाज से ही किया जाता है। मुल्क की आबादी की अगर मज़ाहब की बात की जाए तो कुल आबादी का 52% लोग मुसलमान हैं, 30% लोग मसीही ऑर्थोडॉक्स हैं, जबकि 15% आबादी मसीही कैथोलिक पैरोकारों की है। बाकी 3% आबादी दीगर मज़ाहब और उन अफराद पर मुश्तमिल है जिनका किसी भी दीन मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होता। बोस्निया का शुमार यूरोप के उन ममालिक में होता है जहां बेरोज़गारी की शरह बहुत ही ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 28% है, जो मुसलसल कई सालों से कम हो रही है। बेरोज़गारी की इस वजह के पीछे 3 सालों पर मुहित एक वो जंग थी जिसने लाखों लोगों को बेघर कर डाला और सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होने के सबब लोग बेरोज़गार हो गए थे। सराजीवो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुल्क का दारुल हुकूमत होने का एजाज़ रखता है। इस शहर की तुर्कों के दौरे हुकूमत में सन 1461 में बुनियाद रखी गई थी। 141 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस शहर में आज 4.5 लाख अफराद रहाइश पजीर हैं। इस शहर की बुनियाद सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद सानी ने रखी थी। उन्होंने इस इलाके को फतह करने के बाद यहाँ एक किला तामीर करवाया और इसे बोस्ना का नाम दिया। किले के साथ आबादी का बसाव होने लगा तो ये इलाका बोस्ना सराय मशहूर होने लगा। इस शहर का नाम लिखते हुए यूं महसूस होता है जैसे ये सराजीव है, मगर इसको पढ़ते वक्त सराइव ही पढ़ा जाता है। बोस्निया के अगर मोहल्ले वकूअ की बात की जाए तो ये मुल्क यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़या है। मुल्क के मशरिक में सर्बिया, जबकि कुछ जनूबी हिस्से की सरहद मोंटीनेग्रो से मिलती है, जबकि बाकी सभी अतराफ क्रोएशिया से मिलती है। मुल्क की सिर्फ 26 किलोमीटर की सरहद समुंदर से भी मिलती है। कई सालों की खाना जंगी के बाद इस मुल्क की हालत बदलने की जो इतनी तेज़ रफ्तार है, इसकी एक वजह इस मुल्क में लोगों का तालीम से लगाव भी है। इस मुल्क में तालीम की शरह 98.5% है। इलाका सरसब्ज होने की वजह से इस मुल्क में इंसानों की औसतन उम्र दुनिया के 10 ममालिक से ज़्यादा है। औसतन यहाँ इंसानी उम्र 77 साल के करीब है। फुटबॉल इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल है और फुटबॉल को ही इस मुल्क की कौमी खेल भी माना जाता है। मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली खेल बास्केटबॉल है। वॉलीबॉल, हैंडबॉल और ओलंपिक्स की कई एक खेलें इस मुल्क में बहुत ही शौक से खेली जाती हैं। बोस्नियाई ईगल इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। टोरनजाक इस मुल्क का कौमी जानवर है। ये कुत्तों की एक ऐसी किस्म होती है जो भेड़ों के बहुत बड़े बड़े ग्रोहों को मालिक के बगैर चरवाने की सलाहियत रखते हैं। चंबेली के फूल से मिलता जुलता बोस्नियाई गुले सोसन इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। दोस्तों, बोस्निया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क की करेंसी, जिसे मार्क और मार्का भी कहा जाता है, इस मुल्क के अलावा दूसरे किसी भी मुल्क हत्ता के साथ के सभी ममालिक में बहुत मुश्किल से मिलती है। यानी आपको अगर इस मुल्क में जाना है तो आपको इस मुल्क में जाकर करेंसी को एक्सचेंज करवाना होगा और वापसी से पहले अपनी बाकी करेंसी को दोबारा डॉलर में तब्दील करवाना होगा, वगरना आप दूसरे ममालिक से इस करेंसी को तब्दील नहीं करवा पाएंगे। बोस्निया में कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। यही वजह है कि पर कैपिटा के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया में कॉफ़ी इस्तेमाल करने वाले 10वें बड़े मुल्क के तौर पर किया जाता है। 1984 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के मुकाबले इसी मुल्क के शहर सराजीव में हुए थे, लेकिन उस वक्त ये मुल्क यूगोस्लाविया का हिस्सा शुमार हुआ करता था। बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। इस मुल्क में 7 बड़े दरिया जबकि 10 छोटे बड़े नदी नाले बहते हैं। मुल्क में कुल झीलों की तादाद लगभग 105 के करीब है। एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है उन लोगों के लिए जो हाइकिंग और ट्रैकिंग का शौक रखते हैं। इस मुल्क को आप यूरोप का दूसरा स्विट्ज़रलैंड कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। वही स्विट्ज़रलैंड वाले नज़ारे आपको इस मुल्क में बहुत सस्ते से मिल जाएंगे। पाकिस्तानियों और भारतीयों को इस मुल्क में जाने से पहले इस मुल्क के वीज़े की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानियों को इस मुल्क का वीज़ा इस्लामाबाद में मौजूद बोस्निया की एम्बेसी से हासिल करना पड़ता है, जबकि भारतीयों को नई दिल्ली में मौजूद बोस्निया की एम्बेसी से वहां का वीज़ा लेना पड़ता है। पाकिस्तान और भारत से बहुत ही कम लोग इस मुल्क का वीज़ा लेकर जाते हैं। एक तो इस मुल्क की फ़्लाइट टिकट्स महंगी होने के सबब लोग इस मुल्क में ज़्यादा नहीं जाते।
दूसरा, इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के बाद आपको ऐसी कोई भी सहूलत हासिल नहीं होती कि आपको किसी दूसरे मुल्क में आसानी से दाखिला मिल जाए। इस मुल्क की वीज़ा पॉलिसी में ये भी शामिल है कि अगर आपके पासपोर्ट पर अमेरिका, यूके या शेंजन कंट्रीज़ का मल्टी एंट्री वैलिड वीज़ा लगा हुआ है तो आपको इस मुल्क में वाया लैंड क्रॉसिंग और वाया फ्लाइट 30 दिनों के लिए एंट्री मिल जाती है। दोस्तों, यूरोप में चलने वाली सबसे पहली ट्राम भी सन 1885 में इसी मुल्क में चलाई गई थी, जो आज भी चल रही हैं। बोस्निया रकबे के लिहाज से अमरीकी रियासत मगरबी वर्जीनिया से थोड़ा सा छोटा है। इस मुल्क में 3 नस्ली गिरोह होने के सबब यहाँ 3 ज़ुबानें तो बोली जाती हैं, मगर हैरानगी की बात यह है कि तीनों ज़ुबानें बिल्कुल एक जैसी हैं। यूरोप का एक सबसे पुराना जंगल भी इसी मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, ये थी बोस्निया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिए और कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि अगली वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।